मनुष्य के कर्म उसकी जीवन गाथा बनाते हैं। मनुष्य का अपने आप पर विश्वास उस गाथा को महान बनाता है। आइए हम सब एक ऐसी महान गाथा का वर्णन सुने जिसमें संस्कार, विश्वास, अनुशासन, प्रेम और परिवार जैसे मूल्यों को सर्वोपरि माना गया है। ये गाथा है नीलंगा नाम के एक गांव में 11 अक्टूबर 1943 में श्री रामचंद्र जी और सौ पार्वती देवी बाहेती जी के घर जन्मे उनके सबसे कनिष्ठ पुत्र श्री अमरचंद जी बाहेती की। रतनलाल जी, पांडुरंग जी, गोदावरी देवी जी, रामबिलास जी, कौशल्या देवी जी के सबसे छोटे भाई के रूप में अमरचंद जी ने इस संसार में अवतरण किया। बच्चा जब छोटा होता है तब उसके लिए उसकी माँ उसकी सब कुछ होती है, पर अमरचंद जी ने उनकी माँ का साथ 2 साल की उम्र में ही छोड़ दिया। अर्थात उनकी माँ उन्हें छोड़कर इस संसार से चली गई। वे कहते हैं कि उन्हें आज भी अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आता, पर जहाँ संस्कारी परिवार होते हैं वहाँ बच्चे केवल माँ बाप के साथ बड़े नहीं होते। ठीक उसी तरह बिरजू देवी जी, ताराबाई जी, कौशल्या देवी जी तथा राजकुंवर जी ने उन्हें मां का प्यार और दुलार दिया। अमरचंद जी इतने लगाव से उनके साथ रहते थे कि वे अगर अपने पीहर जाती तो भी अमरचंद जी उनके साथ चले जाते थे। भगवान अगर एक द्वार बंद कर देता है तो कोई नया द्वार जरूर खोल देता है। ठीक उसी प्रकार अमरचंद जी को भी अपनी चाचियों तथा बहन से बहुत सारा मां का प्यार मिला। 2 तीवा का लड्डू और 1 कवांजी समान 2 दुलार और प्यार करने वाली माता और 1 जन्म देने वाली माता, ये जीवन के पहले अध्याय की विशेषता रही। वे अपनी बहन कौशल्या देवी जी के भी बहुत करीब थे। 1948 में रजाकारों ने हिंदुओं की सारी दुकानों तथा घरों को जलाया था। इस कारणवश पूरा बाहेती परिवार नीलंगा छोड़कर लातूर होकर बार्शी में 2 साल के लिए बस गया था और फिर नीलंगा वापस आ गए। कहते हैं कि इस परिवार की हलचल देखकर बच्चे सीखते हैं। उसी प्रकार अपने परिवार की एकजुटता तथा साथ रहने की इस प्रवृत्ति को अमरचंद जी ने वहीं से ग्रहण किया। अपने बचपन से ही अमरचंद जी एक होशियार और पढ़ाकू प्रवृत्ति के विद्यार्थी रहे हैं। नीलंगा के नीलंगा गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपनी स्कूल की पढ़ाई की शुरुआत करने वाले अमरचंद जी हमेशा मेरिट में अपना नाम दर्ज करवाते रहे। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी तथा टेनिस जैसे खेलों में भी उन्होंने बहुत रुचि रखी थी। अपने चाचा जी गोविंदलाल जी की जीवन शैली का अमरचंद जी के जीवन पर काफी प्रभाव रहा। आर्य समाज, देशभक्ति मानो अमरचंद जी के लिए विरासत के रूप में गोविंदलाल जी ने सौंपी थी। आर्य समाज के प्रवचनों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। नीलंगा से तुलजापुर जाकर भी अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने में अमरचंद जी को कोई तकलीफ नहीं हुई। पांडुरंग जी और रामबिलास जी का भी उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था। शिक्षा में प्रेरित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चुनौतियां इंसान को और भी दृढ़ और निश्चयी बनाती हैं, और हमारी कहानी के इस हीरो को भी जीवन की इन चुनौतियों ने उतना ही निश्चयी बना दिया। कॉलेज की पढ़ाई अपने निश्चय से उन्होंने औरंगाबाद के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। एक पंछी जब घर छोड़ता है तो उसकी उड़ान उतनी ही ऊंची हो जाती है, और अमरचंद जी ने अपना घर इसी आस में छोड़ा था कि इंजीनियरिंग करेंगे तो विद्या से माहिरगर कहलाने वाले पुणे से ही। मराठवाड़ा के लिए 1 सीट रहने वाले इस कॉलेज में केवल मेटलर्जी की 1 सीट उपलब्ध थी, और जिसकी फिराक इतनी एकनिष्ठ हो उसको कौन रोक सकता है। वो एक मेटलर्जी की सीट अर्जित कर पुणे की पुण्य भूमि पर अमरचंद जी ने कदम रखा। ये उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का पल था। इंजीनियरिंग के इस सफर में उन्होंने कवायद से दोस्ती की, और वह दोस्ती उनके जीवन का पायदान बन गई, जो उन्हें आज भी काम आ रही है। 1964 में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर वे सपनों के शहर में अपना सपना अर्थात
अपनी पहली नौकरी ढूंढने निकल पड़े। मुंबई। सपनों के शहर ने उन्हें निराश नहीं किया और अपनी पहली नौकरी 450 रुपए प्रति माह की आमदनी से प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड वडाला इस कंपनी में मिली। पर जिन्हें आसमान की चाह होती है, उनके इरादे कहां रुकते हैं। उन्होंने पोस्ट डिप्लोमा कोर्स इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का फुल टाइम कोर्स करने के लिए VJTI में एडमिशन ले ली और उनकी कंपनी प्रीमियर ने भी उनका साथ दिया। 1964 से 1971 तक वे इस कंपनी में कार्यान्वित रहे। अपने हॉस्टल के 6 से 7 दोस्तों के साथ वे माणिक जी माहेश्वरी को देखने उनके घर गए और दिल में उनकी तस्वीर लेकर वापस आए। दोस्ती की अटखेलियों से शुरू हुई इस दोस्ती को जल्द ही सगाई कर रिश्तेदारी में बदल दिया गया और एम्प्रेस गार्डन में पुलिस से पकड़ने के किस्से से लेकर कई किस्सों तक इनका 6 महीने का कोर्टशिप पीरियड चलता रहा। 8 मई 1966 को अमरचंद जी और माणिक जी माहेश्वरी ने अग्नि को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर का रिश्ता बांधा और शादी के बंधन में जुड़ गए और माणिक जी माहेश्वरी को मधुमती अमरचंद बाहेती का नाम मिला। पहले पेइंग गेस्ट, फिर रेंट पे लिया हुआ 1 रूम किचन और उसके बाद अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर जोगेश्वरी से ठाणे शिफ्ट होना। सही मायने में 2 दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। इस गाने की पूर्ति इन दोनों की इस खोज से हो सकती है। दोस्तों ने भी उनका भली भांति साथ दिया। 4 दोस्तों की ये मशहूर चौकड़ी नारायण दास जी राठी, रमणीक लाल जी मुंद्रा, रमेश जी मुंद्रा तथा अमरचंद जी, इन सब के परिवार एक दूसरे से दोस्ती के रिश्ते से गहरे तरह से जुड़े थे। 50 साल से भी ज्यादा चलने वाली इस दोस्ती को हमारा सलाम है। 16 मई 1968 को इन दोनों को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे बड़े प्यार से इन्होंने धनश्री नाम से संजोया। 1971 में मर्क्यूरी आयरन और स्टील लिमिटेड में फाउंड्री मैनेजर के तौर पर 800 रुपए प्रति माह की आमदनी के साथ एक नए रास्ते को अमरचंद जी ने खोजा। कंपनी में कई दिक्कतें थीं, पर अमरचंद जी के प्रेम पूरक स्वभाव, अनुशासन और योग्य प्रबंधन ने इस कंपनी की सारी दुविधाओं को 1 वर्ष में विराम पर लाया। पर कभी कभी कर्म का फल आदमी को जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार कंपनी ने भी केवल उन्हें 80 रुपए की बढ़ोतरी दी, जिससे वे खुश नहीं थे। माहेश्वरी आदमी आखिर कहीं न कहीं नौकरी से बढ़कर कुछ करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार अमरचंद जी ने मधु इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की शुरुआत 1972 में की। 1977 में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आने वाली आमदनी जब उन्हें सही लगने लगी, तब उन्होंने अपनी नौकरी को अलविदा कहा और पूर्ण रूप से अपने बिजनेस को अपनाया। अपनी पत्नी मधुमती जी से उन्हें हमेशा ही हर प्रकार का सहयोग मिलता रहा। 14 अप्रैल 1973 को एक चमकता सितारा इनके घर अवतरित हुआ, जिसका नामकरण पराग कहकर हुआ। 1979 में इन्होंने अपने जीवन की पहली वास्तु को अर्जित किया, जो इनका खुद का ऑफिस बना। डॉक्टर शाह, जो प्रीमियर ऑटोमोबाइल के मैनेजर थे, इनके हाथों इन्होंने इस वास्तु का उद्घाटन करवाया। धीरे धीरे बिजनेस ने गति पकड़ी और भाटिया कंपाउंड में मशीन शॉप तथा पंजानी इंडस्ट्रियल एस्टेट में पाउडर कोटिंग के काम की शुरुआत की। कर्म मेहनत का साथी होता है और अगर इन दोनों को सही दिशा मिले तो सफलता नामक सीढ़ी तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। इसका अमरचंद जी एक जीता जागता उदाहरण है। माहेश्वरी व्यक्ति केवल बिजनेस से नहीं बल्कि अपने समाज कार्यों से भी परिचित होता है और अमरचंद जी तो ठाणे माहेश्वरी मंडल के लिए वरदान रूप में मिले। उन्होंने अपने जीवन में समाजजीवी होने के कई उदाहरण समक्ष रखे हैं। फिर वो मंडल के भवन को खड़ा करना हो, या मंडल के सेक्रेटरी बनकर 6 साल कार्यरत रहना, या मंडल का संविधान बनाना,
न्यासी मंडल की भी स्थापना कर वे वहां भी सेक्रेटरी तथा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं। ATG सर्टिफिकेट लाने से लेकर TMC से टैक्स एग्जेम्पशन लेने तक और महिला समिति के निर्माण कार्य तक इनकी ख्याति समाज में आज भी मशहूर है। 1993 में ठाणे जिला माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष का पदभार संभाला और समाज को साथ लाने के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक स्थानों पर कई पिकनिक्स का आयोजन किया, जहां 900 से भी ज्यादा लोगों को वो एक साथ लेकर गए। इन सब कार्यों पर ध्यान देते हुए एक आदर्श पिता की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई। अपनी बड़ी बेटी धनश्री को इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करवाई। अपने बेटे पराग को CA की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अपनी बेटी का विवाह 1991 में लातूर निवासी और पुणे में बसे हुए श्री अनिल जी भुतड़ा के साथ बहुत ही धूमधाम से करवाया। समय कहते हैं कि सबको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां वह आपकी परीक्षा जरूर लेता है, और अमरचंद जी भी इस समय की परीक्षा से बच नहीं पाए। 1994 में उन्हें एक बहुत बड़े हृदय विकार के झटके ने घेरा, पर डॉक्टर विनोद जी अग्रवाल की सहायता से वे इस बीमारी से बाहर आए। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां उन्होंने अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुखों का महत्व जानकर अपनी जीवन शैली को बदला। योग, प्राणायाम और एक सुसंचारित जीवन शैली को अपने जीवन का भाग बनाया। इतने बड़े बिजनेस को उनके बेटे पराग ने अपनी CA की पढ़ाई को त्याग कर संभालना शुरू किया, और उनकी विनती को सम्मान देकर उनके जमाई श्री अनिल जी भी उनके साथ पुणे से ठाणे आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। 1996 को उन्होंने अपने पुत्र पराग की शादी स्मिता श्रीनिवास जी भट्टड़, सोलापुर निवासी, इनके साथ करवाकर पितृत्व का एक और दायित्व पूर्ण किया। विल पावर या कहिए अंदरूनी शक्ति इंसान के जीवन का पथ प्रकाशित करती है। इनकी आंतरिक शक्ति ने इन्हें ब्रह्म कुमारी के आश्रम का रास्ता दिखाया, जहां पर जाकर इन्होंने अपनी आर्टरी को 100% ब्लॉकेज से 60% ब्लॉकेज का सफर आसानी से तय किया। 61 साल की उम्र में योग का डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का कोर्स पूर्ण किया तथा गोल्ड मेडल भी अर्जित किया। 2003 में डॉक्टरों ने इनकी ओपन हार्ट सर्जरी की और फिर एक बार अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर इन्होंने इस बीमारी पर विजय अर्जित की। 2004 में ठाणे माहेश्वरी मंडल में फिर से अपने कार्य की शुरुआत की और ठाणे महेश नगर पतपेड़ी के संस्थापक मेंबर बने तथा 2017 तक पतपेड़ी के ऑनररी चेयरमैन बने रहे। ठाणा माहेश्वरी मंडल ने उन्हें 2018 में जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। अभी हाल ही में राजस्थानी प्रगति मंडल ठाणे द्वारा राजस्थानी शिरोमणि का भी सम्मान अमरचंद जी को दिया जाएगा। जीवन में मुद्दल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, और अमरचंद जी को वह ब्याज अपने 4 पोता पोती और दोयता दोयती के रूप में मिला। अनमोल, अनुराग, अपेक्षा और अंकिता के रूप में जैसे उन्हें अपने जीवन को एक नए सिरे से देखने का मौका मिला। प्रेम, त्याग, सरलता, अविरलता में शांत चित्त, समाज जीवी, परिवार जीवी, अनुशासित, एक आदर्श पिता, व्यवसायिक दृष्टिकोण के धनी, व्यवहार में अपनापन, विकट परिस्थितियों पर अपनी इच्छा शक्ति से मात करने वाले एक आदर्श पति, पिता, और न जाने कितने ऐसे किरदार और कितनी उपाधियों को निभाने वाले अमरचंद जी बाहेती जी की जीवन की पराकाष्ठा आज हमको आपके सामने रखते हुए अत्यंत गर्व महसूस होता है, और इस जीवन गाथा से हम सबको बहुत सारी सीख मिलती है। आज उनके 81वें जन्मदिन पर हमारी ओर से और आप सभी की ओर से इस महान व्यक्तिमत्व को शत शत नमन करना चाहेंगे और अपने जीवन में जिंदगी की इस महान कहानी से बहुत सी चीजें आत्मसात करना चाहेंगे। हस्तियां ऐसी अब कहां बनाता है,
हस्तियां ऐसी अब कहां बनाता है वो, दुनिया को जीतने का जुनून अब कहां दिलाता है वो। अमरचंद जी जैसे महान इंसान अब शायद कम ही बनाता है वो, अब शायद कम ही बनाता है वो।